आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर वाटर रिसोर्सेज से सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर स्कैरसिटी का मतलब हो गया पानी का कमी। वाटर स्कैरसिटी का मतलब पानी का कमी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब चूंकि पानी का कमी है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। यानी कि कम चीज़ों को आपको किस प्रकार से अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लेना है, ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात तो यहाँ पे कहा गया है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कितना सही बात कहा गया है ना। यानी कि पानी का जो मात्रा है पानी पे पानी कहीं बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे पानी बहुत कम है। तो पानी का अवेलेबिलिटी वेरी करते रहता है अकॉर्डिंग टू प्लेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखेंगे तो हमारा जो पटना है, यानी कि बिहार आप ले लीजिए, बिहार में पानी का जरा सा भी कमी नहीं है। लेकिन आप राजस्थान ले लीजिए, राजस्थान में पानी का कमी है ना। उसी प्रकार से आप हमारे नॉर्थ इंडिया में चले जाइए, जैसे उत्तराखंड हो गया, है ना, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर में पानी का थोड़ा कमी है, ठीक है, लेकिन आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं अच्छा सा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कोई पानी का कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में पानी का कमी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि बगल से गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी बह रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में वाटर का अवेलेबिलिटी जो है वो वेरी करते रहता है प्लेस टू प्लेस। कहीं पे बहुत पानी है तो कहीं पे ना के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वुमेन ऑफ राजस्थान हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू गेट वाटर। तो इस वजह से राजस्थान में इतना पानी का कमी है कि उनको 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, फिर पानी अपने घरों में लाना पड़ता है, वो भी बर्तन में भर के। ठीक है, आपने देखा होगा इस चीज़ को, मूवी में भी देखा होगा या फिर आप न्यूज़ में भी लगातार इस चीज़ को सुनते आते होंगे। ठीक है, तो राजस्थान में पानी का इतना कमी है कि महिलाओं को खास करके ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है पानी को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, आगे वाटर स्कार्सिटी इज कॉज्ड। अब पानी का कमी किस किस प्रकार से हो सकता है ना, उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। वाटर स्कार्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर। मतलब कि पानी का कमी पहला किस कारण से हो सकता है कि आप पानी को हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आप पानी का कर रहे हैं, तो इस केस में भी आपको पानी का कमी हो सकता है। ये पहला बात हो गया। उसके बाद एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। एक्सेसिव यूज का मतलब वही हो गया जितना आपका जरूरत है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करना। देखो यहाँ पे दो चीज़ है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का ऑफ वाटर का मतलब ये हो गया कि एकदम फालतू का बहा रहे हैं, फालतू का बहा रहे हैं, वो हो गया हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर का मतलब। उसके बाद एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर का मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करना, जितना जरूरत है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करना। ये दूसरा कारण हो गया पानी के कमी को होने को। उसके बाद अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो सोशल ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि समाज में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। किसी को पानी बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है जो कि बर्बाद कर दे रहा है, किसी को पानी मिल भी नहीं रहा है, प्यास लगा हुआ है लेकिन पानी मिल नहीं रहा है ना। तो पानी का समान मात्रा में सबको ना मिल पाना, इस वजह से भी पानी में कमी आ रही है ना। जिसके पास पानी है वो पानी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, इधर ब्रश कर रहा है, इधर नल खोल को छोड़ दिया, इधर ब्रश कर रहा है और इधर नल खोल के छोड़ दिया। ये क्या है? पानी का कमी ही तो है। तो बड़े बड़े अमीर लोग जो होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन जिसके पास पानी नहीं है वो तो एक गिलास पानी के लिए भी मोहताज है। ठीक है, वही बात यहाँ पे। तो हालांकि और भी कारण है पानी के स्कार्सिटी को लेकर, और भी प्रॉब्लम है किस प्रकार से हमारा पानी का कमी हो रहा है, और भी कारण है, लेकिन ये तीन हमारे मुख्य कारण है। ठीक है, पहला ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, दूसरा एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर और तीसरा अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये तीसरा यानी कि तीन मेन कारण हो गए जिसके कारण हमारा पानी का कमी है। और आगे बढ़ते हैं। वाटर स्कार्सिटी इज ऑल्सो कॉज्ड बाई लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। पानी का कमी और किस प्रकार से हम लोगों को हो रहा है? लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। देखिए दो टर्म इस्तेमाल किया गया है, दो टर्म। लार्ज यानी कि हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है भाई, पॉपुलेशन इतना बड़ा है तो पानी तो सबको चाहिए, है ना। तो पॉपुलेशन बड़ा होने के कारण पानी सबको चाहिए, जिसके वजह से पानी हमारा लगातार खत्म हो रहा है। उसके बाद एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो हमारा बड़ा है ही, साथ ही साथ वो ग्रो भी लगातार कर रहा है। क्या अब आज तक ऐसा आप सुने हैं कि भारत में पॉपुलेशन बढ़ना रुक गया? ऐसा तो नहीं हुआ, यानी कि लगातार वो बढ़ते चला जा रहा है। एक तो इतना बड़ा पॉपुलेशन पहले से है, ऊपर से लगातार फिर भी बढ़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पानी तो चाहिए सबको, है ना। तो ये भी कारण है पानी के खत्म होने को लेकर। एंड ग्रेटर डिमांड्स फॉर वाटर। अब भाई पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पानी का डिमांड भी बढ़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर वाटर। कितना सही बात लिखा हुआ है ना, यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन है मतलब कि पानी आपको ज़्यादा चाहिए।
तो अ लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मोर फूड। देखिए ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन है तो पहला बात तो पॉपुलेशन भाई आपके पास बड़ा है तो पानी सबको चाहिए पीने के लिए। दूसरा बात पॉपुलेशन बड़ा है तो आपको सबको भोजन भी चाहिए, और भोजन करने के लिए यानी कि भोजन चाहिए इसका मतलब कि आपको खेती करना पड़ेगा, और खेती करने में तो पानी लगता ही है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे पानी भी हमारा कम होते चला जा रहा है, क्योंकि हमारा डिमांड बढ़ता जा रहा है, नीड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे अब आप बात कर लेते हैं आज़ादी के बाद के कुछ समय का। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर इज ह्यूज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। देखिए यहाँ पे दो टर्म इस्तेमाल हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री सेटअप किया गया है, अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री। ठीक है, एंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जब गांव के लोग रोजगार के तलाश में शहर की ओर मूव करने लगे, उसी चीज को हम लोग कहते हैं अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो भाई अब आज़ादी के बाद हमारे भारत में इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री लग रहे हैं, तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्या चाहिए, लोग भी तो चाहिए। अब सब काम तो मशीनें कला नहीं कर पाएगा, तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग भी चाहिए, और लोग कहाँ से आ रहे थे, गाँवों से आ रहे थे, है ना। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्री बढ़ा वैसे वैसे अर्बनाइजेशन भी बढ़ता चला गया। अर्बनाइजेशन का मतलब वही हो गया कि लोग इंडस्ट्री में काम करने के लिए यानी कि अच्छे रोजगार के लिए वो लोग गाँवों से शहर की ओर मूव करने लगे, उसी को हम लोग कहते थे अर्बनाइजेशन। और आज भी अर्बनाइजेशन का मतलब वही है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब जैसे जैसे आपका इंडस्ट्री बढ़ रहा है, क्या आपने आज तक ऐसा सुना है कोई ऐसा इंडस्ट्री जो कि बिना पानी के चल रहा हो, यानी कि उसमें पानी का इस्तेमाल ही ना हो? ऐसा तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। मतलब कि हर एक इंडस्ट्री में पानी का जरूरत तो पड़ता ही है। अब इतना बड़े लेवल पे हमारा डेली कोई ना कोई छोटा से बड़ा इंडस्ट्री खुल ही रहा है, सेटअप तैयार हो रहा है इंडस्ट्री का, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे पानी तो चाहिए ही चाहिए। और उनको पानी कैसा चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए। अच्छा, आपने ये भी कभी नहीं सुना होगा कि कोई इंडस्ट्री है जो कि समुद्र के पानी को इस्तेमाल करके अपने सामानों को बना रहा है, ऐसा तो नहीं है। वो भी जो पानी इस्तेमाल करता है वो भी फ्रेश वाटर को इस्तेमाल करता है, तो वहाँ भी हमारा पानी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। यानी कि हमारे पास वाटर लिमिटेड है, फ्रेश वाटर हम बात कर रहे हैं, फ्रेश वाटर लिमिटेड है, लेकिन उसको यूज करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बड़े नंबर इंडस्ट्री का बड़े नंबर में होना ये भी अपने आप में एक वाटर स्कार्सिटी को दर्शा रहा है। ठीक है, और एक बात और आप जान लीजिए कि जितना पानी हमारे इंडस्ट्री के लोग इस्तेमाल करते हैं उतना वो बर्बाद भी कर देते हैं, फालतू का इस्तेमाल कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये बड़ा समस्या है। इंडस्ट्रीज आर दी हैवी यूजर्स ऑफ वाटर। इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता है। आपके घर में जितना पानी इस्तेमाल नहीं होता है उससे कई गुना ज़्यादा आपका इंडस्ट्री में पानी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, आगे ह्यूज वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी को बनाने, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर। बात समझ में आ रही है? तो जो पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाए उसको कहेंगे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और पानी का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अपने बिजली को बनाने के लिए। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप जब बिजली बना रहे होते हैं, जब आप पानी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं बिजली बनाने के लिए, वहाँ पे भी आप पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वैसी बात है कि हमारे पास फ्रेश वाटर लिमिटेड है, लेकिन उसको यूज करने का तरीका हमारा अलग अलग है। ठीक है, आगे इन सिटीज, यदि हम लोग शहरों का बात करें, इन सिटीज ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैज देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग सिस्टम्स टू मीट देयर वाटर नीड्स। यदि आप शहरों में खास करके चले जाएं तो शहरों में आपको जितने भी घर देखने को मिल रहे हैं, लगभग हर एक घर का अपना खुद का पंपिंग सिस्टम है। मतलब कि उसके खुद के घर में मोटर लगा हुआ है, खुद का उसका अपना टंकी है, खुद का पाइपिंग उसके घर में लगा हुआ है। यानी कि पानी उसके टंकी में खत्म हुआ, वो मोटर चलाते हैं, पानी भर जाता है ना। अब देखो, सोचो इतना बड़ा हमारा शहर है और इतना बड़े नंबर में घर है और हर एक घर में पंपिंग सिस्टम है, यानी कि जनरेटर लगा हुआ है, तो पानी का इस्तेमाल कितना ज़्यादा हो रहा है डेली, है ना। ये खास बात हो रहा है हमारा शहर का। ठीक है, चलिए, तो पानी का इस्तेमाल यहाँ भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। दिस लीड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर एंड कॉज डिप्लीशन ऑफ वाटर इन सेवरल सिटीज। अब भाई हर एक घर में पानी का यानी कि पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो ऑब्वियस ये बात है कि हर एक घर तो जिम्मेदार नहीं है, सॉरी मतलब हर एक घर तो समझदार नहीं है, कोई कोई ना समझदार भी है। मतलब कि इधर ब्रश कर रहे हैं और इधर नल खोल के छोड़ दिया, ऐसे भी हमारे लोग होते हैं।
देखो हर एक घर में पंपिंग सिस्टम है, कोई बुरी बात नहीं है, होना भी चाहिए, है ना, लेकिन पानी का बर्बाद होना ये गलत बात है। बात समझ में आ रही है? तो हर एक घर में पंपिंग सिस्टम होना अच्छी बात है, लेकिन पानी का बर्बाद करना गलत बात है। ठीक है, आप अपना पंपिंग सिस्टम रखिए, कोई मना नहीं किया आपको, लेकिन पानी भी तो बचाइए, है ना। आगे तो वही कहा गया यहाँ पे, दिस लीड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे पानी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है और गलत तरीके से होता है, लोग पानी फालतू में बहाते रहते हैं। एंड कॉज डिप्लीशन ऑफ वाटर, डिप्लीशन ऑफ वाटर मतलब पानी में कमी आ जाना, पानी में कटौती आ जाना, इस प्रकार का चीज इन सेवरल सिटीज। अब इतने बड़े लेमर पे आप पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है पानी में तो कमी आएगा ही आएगा। ठीक है, फ्रेश वाटर में कमी तो आएगा ही आएगा, और आपका पानी तो यानी कि पानी आपका पूरी तरीके से खत्म भी हो जाएगा। इसीलिए आप कभी कभी सुनते होंगे गर्मी के सीजन में, खास करके गर्मी के समय में, समर टाइम में आप सुनते होंगे कि किसी शहर का पानी ही अंडरग्राउंड का खत्म हो गया, ऐसा न्यूज में आते रहता है। कोई गांव है जो कि पूरी तरीके से पानी के समस्याओं से जूझ रहा है ना, ऐसा भी आप न्यूज सुनते होंगे। तो यही सब कारण है, पानी को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना, हद से ज़्यादा जितना इस्तेमाल है उतना करने के बाद उसको बर्बाद करना, यही सब कारण है जिसके कारण हम लोगों को पानी का समस्या झेलना पड़ता है। ठीक है, आगे कुछ और पॉइंट भी इसमें लिखे हुए हैं, देखिए। सम एरियाज हैव सफिशिएंट वाटर बट स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। यहाँ तक कि हमारे कुछ ऐसे भी एरियाज हैं भारत में, ऐसे भी कुछ जगह हैं जहाँ पे कि पानी जो है ना ठीक मात्रा में है, मतलब कि जहाँ जितना पानी होना चाहिए उतना वहाँ पे पानी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे पानी का समस्या है। ऐसा क्यों, रीजन बता सकते हैं क्यों? रीजन इसका मतलब हुआ, देखिए, दिस स्कार्सिटी मेड ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। देखो पानी का केवल होना ही जरूरी नहीं है, पानी का साफ होना भी जरूरी है। बात समझ में आ रही है? सपोज मान लीजिए कि हमारा ये पटना है तो पटना में पानी का कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी पटना को पानी के समस्याओं से लड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि पटना में पानी है लेकिन फ्रेश पानी नहीं है। तो वही बात कहा गया है कि ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पे पानी है वहाँ पे पानी का समस्या नहीं होगा, वहाँ पे भी पानी का समस्या हो सकता है। उसका रीजन क्या हो सकता है? कि हो सकता है कि वो पानी गंदा हो, फ्रेश वाटर ना हो, है ना, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। मच वाटर में बी पोल्यूटेड by chemicals, pesticides and fertilizers which is used in agriculture। तो बहुत सारे हमारे बड़े पैमाने पानी तो लगातार कम हो ही रहा है, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, वाटर स्कार्सिटी तो लगातार चल ही रहा है, लेकिन पानी को अलग अलग तरीके से ना गंदा भी किया जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है गंदे पानी को आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, है ना। तो पानी को अलग अलग तरीके से पोल्यूट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, किसके थ्रू? केमिकल के थ्रू, पेस्टिसाइड के थ्रू, फर्टिलाइजर के थ्रू, जो कि हम लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम लोग खेतों में इन सभी केमिकल का, पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, वो सब का सब कहाँ चला जाता है? अंडरग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है, जो कि हमारे अंडरग्राउंड वाटर को पीने के लिए अनफिट बना देता है, हम लोग उसको नहीं पी सकते हैं। दिस इज द टाइम। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद जो भी आपने पढ़ा अभी इस वाले टॉपिक में, यहाँ से लेकर पूरा जो अभी तक आपने पढ़ा है, उससे आपको क्या समझ में आता है? समझ में ये आता है कि दिस इज द टाइम, यही वो समय है टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेस टू सेफगार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स एंड टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद हम एक लाइन में कह सकते हैं कि ये वही समय है जहां से आपको पानी बचाने पे ध्यान देना चाहिए, मैनेज करने पे ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लोग बीमार कम से कम पड़े। यदि आप पानी को साफ सुथरा रखेंगे, पानी को बचाएंगे, तो वैसी बात है हमको पानी समय समय पे मिलता रहेगा, प्लस साफ पानी मिलता रहेगा, जिसके कारण हम लोग बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे। पहला ये बेनिफिट है, और दूसरा पानी होगा तो हर किसी को फूड सिक्योरिटी भी मिलेगा। फूड सिक्योरिटी मतलब ये हो गया कि हर किसी को समय पे भोजन भी मिलता रहेगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर पानी का भोजन से क्या मतलब है? अरे भाई, भोजन जो बनेगा वो पानी ही से तो बनेगा, एग्रीकल्चर जो होगा वो हमारा पानी से ही होगा, तो पानी को बचाना बहुत ही जरूरी है। तो ये वाला टॉपिक समझ में आ गया, वाटर स्कार्सिटी एंड दी नीड फॉर, क्या नाम था टॉपिक का? वाटर स्कार्सिटी एंड दी नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। समझ में आ गया? तो पानी को, यानी कि पानी की जो कमी है वो अलग अलग रीजन के वजह से है, वो हम लोग जान चुके, और उसको मैनेज क्यों करना चाहिए ये भी आप जान चुके, यानी कि कंजर्वेशन उसका क्यों करना चाहिए ये भी आप इस लास्ट वाले पॉइंट से समझ गए। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। अगले वाले क्लास में एक और हमारे पास नया टॉपिक है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।